स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल दुनिया ऑनलाइन में। प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक करंट नोटिस लेकर के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के संबंध में। बहुत दिनों से परीक्षार्थी वेट कर रहे थे कि कब आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। अभ्यर्थियों ने कई दिनों तक लगातार ट्वीट किए थे। ट्विटर पे ट्वीट्स की बाढ़ आ गई थी। तब जाकर के रेलवे मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी ने ये कहा था कि 15 दिसंबर से परीक्षा ली जाएगी, परंतु यहाँ पर सरकार ने गुगली फेंक दी है और आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के जगह पे मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड पोस्ट के जो कुछ वैकेंसी आई थी उसके परीक्षा का शेड्यूल 15 से 23 का टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये मिनिस्टीरियल आइसोलेटेड पोस्ट में स्टेनोग्राफर, वेलफेयर इंस्पेक्टर और अन्य पदों के 1665 पदों की परीक्षा 15 से 23 दिसंबर तक होगी। ऐसी सूचना आ रही है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा वह जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बाद लिया जाएगा। चूँकि एनटीपीसी के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 1.25 करोड़ के आसपास है, इसलिए उसका एग्ज़ाम बाद में लिया जा रहा है। जबकि मिनिस्टीरियल आइसोलेटेड का जो वैकेंसी आया था उसका फॉर्म एनटीपीसी के फॉर्म के बाद फिल कराया गया था, परंतु आइसोलेटेड मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड पोस्ट का जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम का शेड्यूल, टेंटेटिव शेड्यूल 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच जारी किया गया है। उसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा नोटिस आया है। तो आइए देखते हैं क्या है ऑफिशियल नोटिस। जैसा कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के तरफ से यह नोटिस जारी की गई है। आप यहाँ देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। The applications were invited from eligible candidates for various posts of 30 categories notified in, आप में एडवर्टीजमेंट नंबर का देख रहे हैं, 03CN03/2019। जैसा कि द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस का स्क्रूटनी जो है वो कंप्लीट कराया जा चुका है और एप्लीकेशन स्टेटस लिंक भी प्रोवाइडेड करा दिया गया था स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को फ्रॉम 15/10/2020, 15/10/2020 से 20/10/2020 के बीच तक। द सिंगल स्टेज CBT एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड इन CN 3/2019 ड्यूली ऑब्जर्विंग कोविड-19 गाइडलाइंस विल बी हेल्ड टेंटेटिवली बिटवीन 15/12/2020 एंड 23 दिसंबर 2020, मतलब 15 दिसंबर से 23/12/2020 तक इसका एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट जारी किया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल RRB वेबसाइट्स इन ड्यू कोर्स, दैट इज 10 days prior टू स्टार्ट ऑफ एग्जाम। मतलब एग्ज़ाम के शुरू होने के 10 दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर का जो सिटी है और डेट ऑफ डाउनलोडिंग, ट्रेवलिंग अथॉरिटी जो SC/ST के लिए, जो ट्रेवलिंग अथॉरिटी के लिए जो पास टाइप की चीज़ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो एग्ज़ाम शुरू होने के 10 दिन पहले अवेलेबल करा दिया जाएगा RRB के वेबसाइट्स पे, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर्स विल स्टार्ट, मतलब ई-कॉल लेटर जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो विल स्टार्ट फ्रॉम 4 days पे, मतलब CBT एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसके एग्ज़ाम शुरू होने का 4 दिन पहले और आपका एग्जाम सिटी सारा मेंशन करा दिया जाएगा उस लिंक पे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs। कैंडिडेट्स को यह एडवाइस दिया जाता है कि वह सिर्फ RRB के ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही फॉलो करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो चेयरपर्सन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से 30/10/2020 को यह नोटिस जारी किया गया है। किसी तरह के मिसगाइड से आप बचे, बीवेयर ऑफ थॉट्स which try to who try to misguide candidates with fake promises of appointment for jobs on illegal consideration। मतलब किसी भी तरह के फेक मिसगाइड से आपको बचने की सलाह दी गई है, ठीक है। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी RRB NTPC का एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होने जा रहा है, यह जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। RRB NTPC के लिए एडमिट कार्ड जनवरी माह के दूसरे सप्ताह से जारी करने की संभावना जताई जा रही है और
एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के बाद ग्रुप डी का भी एग्जाम लिया जाएगा, जिसके लिए मॉडिफिकेशन लिंक आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के बाद ओपन कर दिया जाएगा, जिससे ग्रुप डी के जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उनको अगर किसी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो वो कर पाएंगे। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है। तो आइए एक नज़र देखते हैं कि 15 दिसंबर से किस किस पोस्ट की परीक्षा होने जा रही है। यहाँ देखिए, पिछले साल फरवरी मार्च माह में आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल व आइसोलेटेड पदों पर कुल 1665 वैकेंसी निकाली थी। इस भर्ती के तहत जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर, कुक, वेलफेयर इंस्पेक्टर, टीचर, लॉ असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। यहाँ देखिए, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड पदों की चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी। उम्मीदवारों का चयन सिंगल स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट, स्टेनो, ट्रांसलेशन, टीचिंग स्किल, परफॉर्मेंस टेस्ट आदि भी होगा। स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिंगल स्टेज सीबीटी में 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी व अंग्रेजी का सीबीटी प्रश्न पत्र अन्य पदों से अलग होगा, लेकिन इसमें भी 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। अब जबकि आरआरबी ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जल्द ही आरआरबी एनटीपीसी की और ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली थी वो जनवरी फरवरी माह में हो जाएगी। तो अब आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए और किसी भी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए, चाहे वो आरआरबी का हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो या भी और भी किसी भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जीएस के क्वेश्चंस अच्छे से आप यहाँ पर देख सकते हैं। करंट के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर बेसिक के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से प्रस्तुत हूँगा। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।